नमस्कार, द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने यह बताया था कि कुणाल कामरा नामक एक कॉमेडियन ने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिडिल फिंगर शो किया और उस लेक्चर में मैंने बताया था कि इन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग जरूर शुरू होनी चाहिए। आज का वो दिन है जब माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने फिर से एक बार कंसेंट दे दिया है कि हां, उस पार्टिकुलर पोस्ट के लिए जिसमें उन्होंने माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिडिल फिंगर शो करने की बात कर रहे हैं, उसके लिए भी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए। मतलब यह हुआ कि अब इनके ऊपर दो अलग अलग केस का कंटेम्प्ट चल रहा है, एक तो पहले चला था और दूसरा ये फिंगर वाली बात को लेकर के। चलिए हम एक पैराग्राफ देखते हैं जो कि माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा लिखा गया है आज इस केस से रिलेटेड। माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, द डिपिक्शन ऑफ द टू फिंगर्स विद द लीजेंड दैट ही मीन्स द मिडिल वन इज टू डेलिबरेटली इंसल्ट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया which would equally be an insult to the Supreme Court of India itself, which the Chief Justice hates. The said tweet is grossly vulgar and obnoxious and have no doubt that it would tend to lower the authority of the Supreme Court of India as well as undermine the confidence that the litigant public have in the institution of the Supreme Court of India itself. और इस तरीके से माननीय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने यह कहा है कि इन पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट किया जाए। इस तरीके से दो अलग अलग केस में इन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो गई है। पिछले लेक्चर में मैंने यह बताया था कि इन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये कहां पे सर भिड़ा रहे हैं, इस तरीके का काम इन्हें नहीं करना चाहिए, कंटेम्प्चुअस काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी इन्होंने सारी हदें तोड़ करके यह जो काम किया था तो जैसी करनी वैसी वरनी। अब इन पे दो अलग अलग केस में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुका है। अब देखना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इससे कैसे डील करती है। मैं जैसा कि पहले भी बताया हूं कि हो सकता है पनिशमेंट के रूप में इनके तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट को आजीवन बंद कर दिया जाए या कुछ साल के लिए बंद किया जाए या फिर इन्हें हैवी फाइन कर दिया जाए या फिर इन्हें जेल भी हो सकता है, क्योंकि यह जानबूझ करके इंटेंशनली कोर्ट के इंटीग्रिटी को अंडरमाइन करने का लगातार प्रयास किया है, जो कि बिल्कुल ही बेवकूफी वाली बात है और इस तरीके का काम इन्हें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। खैर, जो भी होगा मैं आगे आपको इसी चैनल पे अपडेट करता रहूंगा। आप हमसे जुड़े रहिए। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार।